नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है। रविवार के एक दिन पहले अभी अखबारों में ब्रांडिंग और प्रमोशन का धंधा चल रहा है, खेल चल रहा है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि कुछ अखबार समूह ने अपने विज्ञापन के चक्कर में हर तरह के समझौते कर लिए। जितने तरह के कुकर्म हो सकते हैं, पैसा दो और वहां पर प्रिंट करवा लो, छपवा लो। खैर, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका धंधा है। ये आज से नहीं, वर्षों से चल रहा है। वो मीडिया को धंधा समझते हैं। मीडिया में ऐसे लोगों को वो जगह देते हैं जिनका रेपुटेशन चाहे समाज में कुछ भी हो, लेकिन अगर धंधा मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। खैर, ये सब तो चलता रहता है। ताजा प्रकरण ये है, खबर आ रही है मुंबई से कि खान गैंग ने और खान ब्रदर्स ने, बल्कि खान ब्रदर्स में जब मैं ये कहता हूं तो ये मत समझिए कि सलमान, शाहरुख और आमिर की बात में कर रहा हूं। सलमान, आरबाज और सोहेल की भी बात कर सकता हूं, वहीं तक भी सीमित रह सकते हैं आप। हालांकि आमिर भी उसमें शामिल कर लीजिए, शाहरुख को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शाहरुख बेचारे 3 में ना 13 में नहीं है और अभी तक उस तरह से आता नहीं है। हालांकि वो डरते तो हैं अभी, सलमान से तो वो डरते हैं। सलमान उनको बेइज्जत कर चुके हैं, आपको मालूम है। ऐश्वर्या राय के सिलसिले में चलते चलते मूवी के दौरान कहते हैं लोग कि हाथापाई भी हुई थी शाहरुख खान से। अब सच्चाई क्या है ये तो शाहरुख ही जाने और सलमान ही जाने। लेकिन उस एक घटना के बाद वर्षों तक सलमान और शाहरुख में कोई बातचीत नहीं हुई थी और तब इस तरह से वे इतने बड़े माफिया नहीं थे, उभर रहे थे। उभरते हुए माफिया थे। कौन? सलमान खान, जिनको बैकिंग हो रही थी माननीय दाऊद अब्राहम जी से। अब हाजी मस्तान तो चले गए, अरुण गबली भी चले गए, तो अब एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था जो पिछले 30-40 वर्षों से बॉलीवुड को नियंत्रित कर रहा है और इन्हीं सब खान ब्रदर्स के माध्यम से बॉलीवुड को नियंत्रित करने का उनका खेल चल रहा है और अनवरत जारी है। मित्रों, जब चलते चलते के सेट पे सलमान और शाहरुख के बीच में झगड़ा हुआ ऐश्वर्या राय को लेकर के, तो आपको यह मालूम होगा कि चलते चलते मूवी से ऐश्वर्या राय को निकालना पड़ा शाहरुख खान को, और फिर उसके बाद ऐश्वर्या राय से इनके बीच का जो संबंध था वो पूरी दुनिया में जगजाहिर हो गया। बाद में ये नौबत आ गई कि ऐश्वर्या राय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि साहब, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और दबी जुबान में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही एब्यूसिव हो गए हैं सलमान और पजेसिव हो गए हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने खुद को उनसे अलग कर लिया, क्योंकि उसी दौरान उनका, वो हर फिल्म के सेट पे पहुंच जाते थे। कभी विवेक ओबराय के शूटिंग के समय में, कभी शाहरुख के साथ शूटिंग के समय में ऐश्वर्या राय का वो पीछा करते थे। रात में शराब पी करके घर पहुंच जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, मतलब गुंडागर्दी करते थे। और ये कि ऐश्वर्या राय उस वक्त नई नई फिल्म इंडस्ट्री में गई थी, अपनी मां के साथ रहती थी, तो बेचारी को डर लगता होगा कि ये कौन आ गए। लेकिन शुरू में तो इनको लगा कि सलमान खान बड़े ही अच्छे आदमी हैं, एक्टर हैं, तो इनका दिल भी आ गया होगा सलमान के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस दिल लगाने का नतीजा यह हुआ कि रोज इनको गाली सुननी पड़ती थी, रोज शराब पी करके इनको नशे में गाली सुननी पड़ती थी और थप्पड़ भी खाना पड़ता था। लोग तो कहते हैं कि एब्यूसिव नहीं था मामला, सिर्फ गाली गलौज तक नहीं था, थप्पड़ भी चलाया गया था। तो यह है इनका इतिहास। मित्रों, अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अभी चर्चा कर रहा हूं मित्रों कि ताजा घटनाक्रम क्या हुई है। ताजा घटनाक्रम भी तो जानना चाहिए। दिशा सुशांत के केस के बाद अभी एक फर्जी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट तो सही थी सीबीआई की, लेकिन फर्जी लोगों ने उसके बारे में कुप्रचार किया। और कुप्रचार में आपको मालूम है, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, आदित्य ठाकरे को भी क्लीन चिट मिल गया। आदित्य ठाकरे ने तो एफिडेविट में कह दिया है कि हमको क्लीन चिट मिल गया है सीबीआई से, जिसकी जांच सीबीआई के पास नहीं है, और बिहार पुलिस ने भी मुझे क्लीन चिट दे दिया। तो ये जो क्लीन चिट का खेल खेला गया ना,
ये असल में परसेप्शन मैनेज करने की प्लानिंग थी। हो ये रहा है कि लगातार इन माफियाओं की जितनी फिल्में आ रही हैं वो धाराशायी हो रही है, जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। एक सुशांत की और दिशा की मृत्यु के बाद देश भर में हिंदी जो दर्शक हैं उन्होंने बॉलीवुड का अघोषित बहिष्कार कर रखा है। और उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहां तो अब मल्टीप्लेक्स चल नहीं रहे हैं। मुंबई में भी वो लोग देखने जाते नहीं हैं। पंजाब हरियाणा में भी जहीं जाते हैं, दिल्ली की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्स की हालत खराब हो गई है। उसके दूसरे कारण भी हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो गया है। भाई हॉटस्टार पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स आ रहा है, अमेजन आ रहा है, कौन जाएगा वहां पे? तो इन्होंने नेटफ्लिक्स में जाने का धंधा शुरू किया था, लेकिन अभी भी इनका प्रेम जो है वो मल्टीप्लेक्स से है। 70 mm के पर्दे से प्रेम गया नहीं है, क्योंकि 70 mm के पर्दे पर ये सोचते थे कि लोगों को बेवकूफ बना दो, नाच गाना करो और पैसे फिकवाओ। आपको याद होगा कि 70 mm के पर्दे पर लोग सिनेमा देखने जाते थे और जैसे ही हीरोइन का डांस शुरू होता था लोग पैसे फेंकने शुरू कर देते थे। और ये मुंबई से लेकर के सुदूर पूर्वांचल तक का यही हालत था। अब वो मामला खत्म हो गया। दर्शकों ने सुशांत और दिशा की हत्या के बाद इनकी जो भी हेजिमनी थी उसको धूल धूसरित कर दिया। कई फिल्में आई, भाईजान की आई, कब गई, किसने देखा, किसी को पता नहीं चला। फिर वाकई नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे भी कुछ नहीं। तो फिर इन्होंने धंधा क्या शुरू किया कि बिकी हुई मीडिया के माध्यम से 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया 2 सप्ताह में। 300 करोड़ का आंकड़ा छू गया, 500 करोड़ का आंकड़ा। यही तो खेल चलता था इनका। ब्लैक मनी आता था दाऊद का और वो थिएटर टू थिएटर, थिएटर टू थिएटर खरीद लेते थे और कहते थे बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट है। सेल दिखा करके, टिकटों का सेल दिखा करके ये लोग धंधा कर रहे थे पिछले 15-20 वर्षों से कि सुपर डुपर हिट हो गया। 1000 करोड़ में पहुंचा देता था आंकड़ा, 100 करोड़ में पहुंचा देता था आंकड़ा, और उसके बाद लिस्टिंग करो, फिल्म प्रोडक्शन करो, ये करो वो करो। वो तमाम तरह का इनका ब्लैक मार्केटिंग का तिनतसिया का खेल चल रहा था। 1 दिखाओ 2 पाओ, 2 दिखाओ 4 पाओ, 4 दिखाओ 10 पाओ, ये धंधा चल रहा था। ये धंधे खत्म हो गए 2020 जून के बाद। तो इन्होंने अपने तरफ से जितनी भी कोशिश करनी थी उन्होंने किया। इस दौरान इनकी जितनी मूवी आई उन सबका हश्र लोगों ने देख लिया। नेटफ्लिक्स पर भी वही हुआ, दूसरे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म थे उस पर भी वही हुआ। अभी हाल हाल में एक नेपो किड का मूवी आया था, किसने देखा, कहां देखा, यह पता ही नहीं चला। ये सैफ अली खान के बेटे का मूवी था और श्रीदेवी की पुत्री की मूवी थी। कहां चला, किसने देखा, किसी को पता नहीं। बाप भी नहीं गया प्रीमियर पे, मां भी नहीं गई प्रीमियर पे, अपनी मां भी नहीं गई प्रीमियर पे अब्राहम अली खान की। तो ये हालत हो गई है इनकी। नेपो किड्स का चल नहीं रहा है। अभी एक पांडे साहब का आया है, तो पांडे जी बाहरी हैं, अब उनका क्या करेंगे, तो उनकी मूवी थोड़ी बहुत चल रही है। जो कोई भी बाहरी लोग हैं जो मुंबई में जाके काम कर रहे हैं उनका तो चलिए थोड़ा बहुत चल भी रहा है, लेकिन बाकियों की तो बोरिया बिस्तर पूरी तरह से इन लोगों ने समेटवा दिया है हिंदी भाषी दर्शकों ने। अब इसी से आप कल्पना कीजिए